हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को उस सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 16 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे इसमें, और पाठ 10 यह कदम का पेड़, इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम लिखेंगे कि कैसे आपको इसमें प्रश्न उत्तर लिखना है, सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी और आपके काम की सभी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा डलती रहती है। तो चैनल को आप ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पठन बोध दिया है, जिसमें आपको पाठ को पढ़ना है। तो यहाँ लिखा है जैसे, बालक कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की कल्पना कर रहा है। इस प्रकार से आप इसे अंतिम तक पढ़ेंगे बच्चों। मैं आपको पूरा पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो आप इसको ज़रूर से पढ़ना, क्योंकि आगे जो प्रश्न मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। तो इसके बाद यहाँ लिखित भाषा विकास है, और लिखित भाषा विकास में पहले लिखा है सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 4 वाक्य आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे कि बालक कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की कल्पना कर रहा है। वह चाहता है कि पेड़ की डाली किसी तरह नीची हो जाती, पेड़ यमुना के किनारे होता, आप मुझे 2 पैसे की बांसुरी दिला देती। इस प्रकार से आप यहाँ पर 3-4 वाक्यों को ऐसे लिखेंगे बच्चों अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पूछा है कि बांसुरी किससे बनाई जाती है, तो आपको उत्तर में लिखना है बांसुरी बांस से बनती है। दूसरा प्रश्न है बालक पेड़ पर चढ़कर क्यों छुपना चाहता है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बालक अपनी माँ के साथ खेल रहा है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 के उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद अब हम देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें निर्देश दिया है कि दिए गए उदाहरण के अनुसार युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे धीरे धीरे, चुपके चुपके, मर मर। अब यहाँ मर मर का प्रयोग है कि पत्तों का मर मर स्वर सुनाई दे रहा है। इसी प्रकार हम धीरे धीरे से बनाएंगे कि धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। फिर चुपके चुपके से बना देंगे कि बालक चुपके चुपके आ रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर वाक्य बनाना है इन शब्दों से। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है, और धारा प्रवाह पठन में आपको यहाँ लिखा है पढ़िए। इसे पढ़ना है कि भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था, नौजवान था वह पंजाबी गजब शेर के दिलवाला, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह था मस्ताना था, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। और यहाँ मौखिक प्रश्न लिखित प्रश्न है, और लिखित प्रश्न में यहाँ लिखा है कि देश प्रेम से क्या आशय है, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है अपने देश से प्यार करना देश प्रेम कहलाता है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अमर शहीद से क्या समझते हो, किन्हीं 3 अमर शहीदों के नाम लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे जो देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं उन्हें अमर शहीद कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे बच्चों, और ऐसे अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है, जिसमें लिखा है सूचना दी गई है कि कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें, कूड़ेदान में ही डालें, प्लास्टिक की थैली का प्रयोग ना करें, कपड़े से बनी थैलियों का उपयोग करें, पेड़ पौधे से टहनियाँ, पत्तियाँ और फूल ना तोड़ें। आदेश अनुसार दिया है गणेश पार्क ग्वालियर। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ प्रश्न है कि यह सूचना किस बारे में दी गई है, तो लिखेंगे स्वच्छता के बारे में दी गई है। दूसरा प्रश्न है हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे प्लास्टिक की थैलियों से प्रदूषण होता है, इसीलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे दोस्तों, और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं सप्ताह 16 दिवस 2 में क्या लिखा है। तो इसमें दोस्तों लिखित भाषा विकास है, और लिखित भाषा विकास में यहाँ लिखा है कि पिछले दिवस में सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्यों से अगले 5 वाक्य आपको लिखना है। तो यहाँ आप लिखेंगे आपके आने पर मैं पत्तों में छिप जाता, नहीं दिखने पर आप घबरा जाती, मुझे प्यार से बुलाती डांटती, आपकी आंखें बंद देख मैं चुपके से आपकी गोद में आ जाता। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिखना है।
दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा है कि चकित होना और व्याकुल होना में क्या अंतर है। तो उत्तर में लिखेंगे चकित होना ये मतलब होता है अचंभा होना और व्याकुल होना मतलब घबरा जाना। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है बच्चों। तीसरा प्रश्न पूछा है यहाँ माँ आंचल फैलाकर क्यों बैठी होगी। तो लिखेंगे अपने बेटे के इंतजार में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर देना है प्रश्न नंबर 3 तक। अब नीचे है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। इसमें हम लिखेंगे, यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है स्वर, तो इससे बन गया कोयल का स्वर मीठा होता है। इसी प्रकार यहाँ लिखा है डाली, तो इससे हम बनाएंगे पेड़ की डाली ऊंची है। ईश्वर से बनाएंगे हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। घबराना से बना देंगे मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। और छिपकर से बना देंगे बच्चा अपनी माँ को छिपकर देख रहा था। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। अब देखते हैं धारा प्रवाह पठन है और इसमें लिखा है माखन चोरी की लीला। तो यहाँ से आपको पढ़ना है कि कन्हैया ने मटकी से माखन चुरा कर खाया, है ना। इसको आप पूरा अंतिम तक यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों। और नीचे प्रश्नों के उत्तर है उन्हें आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है पराया से आप क्या समझते हो। तो इसमें लिखेंगे जो अपना ना हो वो पराया है। अब मौखिक प्रश्न आपको बोलकर बताना है कि माँ ने कैसे समझा कि कन्हैया ने माखन खाया है ना, क्योंकि उनके मुंह पर माखन लगा हुआ था। कन्हैया माखन तक नहीं पहुंचने की क्या बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी माँ से झूठ बोल रहे थे, है ना। इस प्रकार से आप बताएंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ अंत में कन्हैया ने माँ को सच क्यों बताया होगा। तो इसके उत्तर में लिखेंगे माँ ने कन्हैया को गले से लगाया इसीलिए कन्हैया ने सच बता दिया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में से कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है, यहाँ पर आपको लिखना है, इसे पढ़कर लिखना है बच्चों। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही छमाही वार्षिक परीक्षा के समय, ओलंपियाड परीक्षा के समय मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ सबसे पहला प्रश्न है संदीप को जंगली जानवरों के बीच क्यों रहना पड़ा। तो इसके उत्तर में आप लिखना क्योंकि वह रास्ता भटक गया था और जंगल में रह रहा था। दूसरा प्रश्न है संदीप को तैरना नहीं आता तो वह क्या होता। तो लिखेंगे कि वह डूब जाता। तीसरा प्रश्न है संदीप के स्थान पर आप होते तो क्या करते। तो लिखेंगे हम अपने माता पिता की बात मानते। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 में लिखना है और ऐसे आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। और चौथा प्रश्न पूछा है यहाँ पर संदीप के माता पिता ने उसे समुद्र यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी होगी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे क्योंकि वह छोटा था और उसके माता पिता उसे अकेले नहीं भेजना चाहते थे। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे दिवस 3 है और दिवस 3 में यहाँ पर लिखित भाषा विकास है बच्चों। और पहला प्रश्न लिखा है कि समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। जैसे खरी सरी, मगर अगर, मोर चोर, गागर सागर, बैर सैर और मेला केला। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समान ध्वनि वाले शब्द या तुकांत शब्द ऐसे लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि डी हो। क्या हो, डी। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे लकड़ी हो गया तो मकड़ी, ककड़ी, कड़ी, साड़ी, है ना। तो अंत में क्या आना चाहिए, ड़ी आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ शब्दों को ऐसे लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है जिसमें लिखा है यमुना नदी से कन्हैया यानी श्री कृष्ण का क्या संबंध है। तो इसमें लिखेंगे कन्हैया यमुना नदी के किनारे खेला करते थे, है ना। और भी यहाँ क्या है, जगह कम है नहीं तो और भी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते थे। चौथा प्रश्न है माँ कौन कौन से काम करती है। तो लिखेंगे खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, हमें तैयार करती है और घर में सभी का ध्यान रखती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 के उत्तर में लिखना है बच्चों और इसे कंप्लीट करना है। अब लिखेंगे सही जोड़ी बनाना है और वाक्यों में प्रयोग करना है इसको। तो देखो कृष्ण, कृष्ण का क्या आ जाएगा, यशोदा नंदन आ जाएगा, है ना। ये यशोदा नंदन आ जाएगा। और एक वाक्य बना देंगे, इससे सामने बनाना है ना, कृष्ण का यशोदा नंदन आएगा। और वाक्य बना दें, वाक्य बना है यहाँ पर कि जैसे कृष्ण को यशोदा नंदन भी कहते हैं। इसी प्रकार से बांसुरी बांस से बनती है और लिख देंगे बांसुरी बांस से बनती है। फिर यमुना का आ जाएगा सूर्यपुत्री
और हम लिखेंगे यमुना को सूर्यपुत्री कहते हैं। माखन का आ जाएगा मिश्री, लिख देंगे कृष्ण जी माखन मिश्री खाते थे। फिर दूध का मलाई हो जाएगा और लिखेंगे दूध से मलाई बनती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ जोड़ी मिलाना है, जैसे कृष्ण का यशोदा नंदन हुआ, है ना। तो जोड़ी यहाँ मिलाएंगे नहीं आप, यहाँ पर सिर्फ उसके सामने ऐसे आपको लिख देना है। तो ऐसे आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 1 में। इसके बाद आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है दोस्तों। लिखा है एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह उसके फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उनकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। इस प्रकार आप लिखेंगे। और प्रश्न पहला मौखिक दिया है, लुका छिपी क्या है, तो बताएंगे आप कि ये एक प्रकार का खेल है। दूसरा प्रश्न है आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो आप जो भी खेल खेलते हैं बच्चों उसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ लिखित प्रश्न है पहला, पेड़ के किस भाग को तना कहते हैं, यह कैसा होता है, तो इसमें लिखेंगे जड़ के ऊपर वाले भाग को तना कहते हैं और यह पेड़ का सबसे मोटा भाग होता है। इस प्रकार आपको प्रश्न 1 में लिखना है। दूसरा प्रश्न है उन फूलों के नाम लिखिए जिससे माला बनाई जा सकती है, तो जैसे गेंदा, गुलाब, चमेली, मोगरा, है ना, आदि, यानी और भी ऐसे फूल हैं जिनसे माला बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस ऐसे नाम को लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास, जिसमें स्वतंत्र लेखन है और यहाँ लिखा है अपनी शाला के पुस्तकालय से ऐसी पुस्तक लीजिए जिसमें पेड़ बने हों और उस पेड़ का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक सुंदर सा पेड़ का चित्र यहाँ अच्छे से बना देना है बच्चों, बहुत अच्छे से, और उसके बारे में लिखना है। जैसे मैंने बनाया है नीम का पेड़, है ना, तो नीम के बारे में लिखा है कि यह नीम का पेड़ है, इसकी छाया ठंडी होती है, यह औषधीय पेड़ है, इसके फल को निबोरी कहते हैं और इसकी दातून से दांत मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद श्रुतलेख है, आपके शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको सुनकर यहाँ आपको लिखना है, जैसे अराजकता, अपनापन, मनमोहन, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं सप्ताह 16 है बच्चों, और सप्ताह 16 में यहाँ पर सप्ताह 16 में हम दिवस 4 पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखित भाषा विकास है। और दोस्तों आप किस जगह से, कौन से शहर से, कौन से गांव से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप किस जगह से मेरी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, है ना। तो और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इसमें आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें हमेशा डलती रहती हैं जिनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ लिखा है न, घ, ज और व इन शब्द से बनने वाले शब्द लिखना है। तो न से नहर बन गया और नयन बन गया, है ना। ध से क्या बन गया, धनुष बन गया और धनवान बन गया। फिर ज से जल बन गया, जंगल बन गया। व से वजन और वन। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 में लिखना है और कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न पूछा है पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे पानी का जल हो गया और नीर हो गया, पेड़ का वृक्ष हो गया और तरु हो गया, हवा का पवन हो गया और वायु हो गया। तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पानी को हम जल बोलते हैं और नीर बोलते हैं, है ना। पेड़ को क्या बोलेंगे, वृक्ष भी बोलते हैं और तरु भी। हवा को पवन भी बोलते हैं और वायु भी। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 2 में लिखना है। तीसरा प्रश्न है अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ और कहाँ ढूंढती, तो लिखेंगे नदी के किनारे या मोहल्ले में ढूंढती। चौथा प्रश्न है डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ने क्या किया, तो लिखेंगे माँ ने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 तक ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। लिखा है वाक्यों को सही पदक्रम में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है बजाता मोहन बांसुरी है, इसको जमा कर कैसे लिखेंगे, मोहन बांसुरी बजाता है। तो इसी प्रकार से हम भी आगे लिखेंगे। लिखा है कृष्ण थे पिता वासुदेव के, तो हम लिखेंगे कृष्ण के पिता वासुदेव थे। निकलता है माखन दही से, तो इसको बनाएंगे दही से माखन निकलता है। होती मिश्री है मीठी, तो लिखेंगे मिश्री मीठी होती है। फूंक बजती से है बांसुरी, तो लिखेंगे बांसुरी फूंक से बजती है। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 1 को और ऐसे लिखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं विलोम शब्द लिखना है, जैसे ऊपर का नीचे, सुखी का दुखी, पास का दूर और देना का लेना।
तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है दोस्तों और कंप्लीट करना है। अब देखेंगे धारा प्रवाह पठन है, इसमें लिखा है पढ़िए और यहाँ लिखा है आसपास के पेड़ों पर तरह तरह के खूबसूरत पक्षी भी हमें दिखाई दिए। तोता, बगुला, मैना, कबूतर और रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़िया देखकर मन खुशी से झूम उठा। पक्षियों की चहचहाट बरबस ही मन को उस ओर खींच रही थी कि अचानक हिरणों का एक झुंड तेजी से हमारे सामने से गुजर गया। हम तो बस उसे देखते ही रह गए। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ प्रश्न है कि पक्षियों की चहचहाट से क्या आशय है, तो लिखेंगे पक्षियों की आवाज़, है ना। पक्षियों की चहचहाट मतलब पक्षियों की आवाज़। फिर है मन को खींचने से क्या समझते हो, तो लिखेंगे मन को खींचना का आशय है मन को अच्छा लगना। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे यहाँ स्वतंत्र पठन है और यहाँ पर प्रश्न है कि कहानी के पात्रों के नाम, मतलब आपको पुस्तकालय से कोई भी कहानी लेना है, उसको पढ़ना है और उसके बारे में लिखना है। जैसे हमने कोई कहानी लिया तो उसके पात्रों के नाम, मतलब उसमें कौन कौन है, तो जैसे उसमें चूहा है, किसान है और किसान की पत्नी है। कहानी किस घटना पर आधारित है, तो चूहे किसान की फसल को नष्ट कर देते हैं, इस पर आधारित है। कहानी का शीर्षक क्या है, तो कहानी का शीर्षक है नटखट चूहे, है ना। और कहानी के किसी एक पात्र का नाम लिखकर उसके बारे में एक वाक्य लिखिए। तो और या क्या हुआ वहाँ पर, है ना। तो क्या लिखेंगे, किसान खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, यानी किसान के बारे में हमने क्या लिख दिए कि किसान खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 तक लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। फिर वही श्रुतलेख है, शिक्षक जो बोलेंगे उन्हें आपको सुनकर लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं दिवस 5। दिवस 5 में फिर लिखित भाषा विकास है और इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया है कि जैसे राम जी धनुष चलाते थे, कन्हैया जी क्या चलाते थे, है ना, ऐसा लिखा है। तो हमको नीचे अब इसके उत्तर में लिखना है कि कन्हैया जी क्या चलाते थे। तो लिखा है कन्हैया, तो हम लिखेंगे जी माखन चुराते थे। कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे। कन्हैया जी मित्रों के साथ खेलते थे। कन्हैया जी मन मोह लेते थे। तो इस प्रकार से आपको कन्हैया जी जो जो चीज़ें करते थे उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, योजक चिन्ह वाले शब्द लिखना है। जैसे माता पिता, तो माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगा है वो योजक चिन्ह है, ऐसा छोटा सा, है ना। तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे दिन रात, सुबह शाम, आना जाना, कल कल। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है। तीसरा प्रश्न पूछा है माँ व्याकुल कब हो जाती है, तो लिखेंगे कन्हैया जी के ना दिखने पर माँ व्याकुल हो जाती हैं। चौथा प्रश्न है अपनी माँ या दादी के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो माँ के बारे में लिखा है मैंने कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, वह सभी का ध्यान रखती है। इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों और ऐसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं, इसको आपको पढ़ना है ध्यान से कि दी गई कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखना है। यहाँ लिखा है ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तो इसका अर्थ लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं कि तुम मेरे लिए बांसुरी ले देती और यह कदम की डाली किसी तरह नीची हो जाती। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है बच्चों और इसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है प्रश्न नंबर दूसरा और दूसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है किसी कविता की 4 लाइन आपको लिखना है जो आपको याद हो। तो जैसे हम लिख दिए जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने बागों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, है ना। और भी लंबी कविता है लेकिन 4 लाइन बोला है तो हमने 4 लाइन लिखे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है बच्चों, इसको पढ़ना है आपको कि आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। और दूसरा लिखा है तुलसी संत सुअम्ब तरु फूले फरही परहेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। अब कविता के शब्दों के अर्थ जानने के लिए आपको पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 82 को देखना है, यानी पढ़ने वाली पुस्तक, है ना। अब यहाँ नीचे प्रश्न है बच्चों कि इसके अर्थ मैं भी बता सकता हूँ लेकिन अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। यहाँ प्रश्न पहला है नैनन नहीं स्नेह में नैनन का अर्थ क्या है, तो नैनन का अर्थ क्या होगा, आँख होगा, क्या होगा, आँख। दूसरा प्रश्न है तुलसीदास जी किसकी वर्षा की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको बताना है यहाँ पर जब आपके शिक्षक पूछेंगे।
फिर इसके बाद प्रश्न है कि पाहन हनत से आप क्या समझते हैं? तो पाहन हनत मतलब होता है, लिखेंगे पाहन हनत का अर्थ है पत्थर मारना, है ना, या पत्थर फेंकना। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी ने संतों की तुलना आम के वृक्ष से क्यों की है? इसकी समानता अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे, क्योंकि आम के वृक्ष को पत्थर मारने पर भी वह फल देता है, उसी प्रकार संत भी बुरे व्यवहार पर भी आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है दोस्तों, और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे स्वतंत्र पठन। यहाँ पर चित्र देखकर आपको 5 वाक्य लिखना है दोस्तों, और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। आपके काम की सभी चीज़ें इसमें मिलती है। अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिएगा और भी लोगों तक इसे पहुँचाइएगा, तो आपको सारे विषय की वीडियो इसमें हमेशा मिलती रहेगी। तो चित्र देखकर यहाँ 5 वाक्य लिखना है। तो ये चित्र क्या है? पानी को व्यर्थ बर्बाद नहीं करने के ऊपर डिपेंड है ये, है ना। तो हम इसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि पानी अनमोल है, पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और जल जीवन का आधार है। इस प्रकार से आपको 4 से 5 वाक्य यहाँ पर लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। सुरतलेख में आप शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उन्हें सुनकर आप लिखेंगे। अब हम दिवस 6 देखेंगे। इसमें लिखा है लिखित भाषा विकास, और यहाँ प्रश्न नंबर पहला है कि वर्ग पहेली से सार्थक शब्द छांट कर लिखना है। जैसे गाना, है ना, तो यहाँ से लिखना है। फिर ये जैसे माला मिल गया, है ना, फिर ये मीरा मिल गया, है ना, फिर ये रोटी मिल गया। तो ऐसे छांट कर आपको लिखना है, जैसे गाना, माला, नाना, रोटी, दास, मिस्री, सखा, दादी, मामी, रोना, वन, नटखट, यशोदा, रावण और मीरा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ नीचे लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है कि अ वर्ण से आरंभ होने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखिए, मतलब जो अ अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे अमरूद, आम, अशोक और अंजीर, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों प्रश्न 1 में। दूसरा प्रश्न है, बालक जब नीचे नहीं उतरता तो माँ उसे उतारने के लिए क्या करती है? तो लिखेंगे पुचकारती है और बहलाती है ताकि वह नीचे आ जाए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है दोस्तों। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं कि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है हमें। जैसे ईश्वर लिखा है तो लिखेंगे हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। फिर डाली लिखा है तो लिखेंगे चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी है। घबराना लिखा है तो लिखेंगे परीक्षा से पहले घबराना नहीं चाहिए। और छिपकर लिखा है तो हम लिखेंगे बच्चा अपनी माँ के पीछे छिपकर खड़ा था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और इसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो एक वचन जैसे ग्रंथ लिखा है तो इससे हम बना दिए ग्रंथों। फिर नदी लिखा है तो इससे हम बना देंगे नदियाँ। फिर झरना लिखा है तो इससे हम बना देंगे झरने। तो इस प्रकार से आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखते हैं धारा प्रवाह पठन में। इसको आपको पढ़ना है कि एक सपेरा किसी गांव से गुजर रहा था। उसकी नज़र एक चूहे पर पड़ी। उसने उसे पकड़कर अपने सांप के पिटारे में डाल दिया। चूहा बहुत घबरा गया क्योंकि सांप उसे खाने के लिए तैयार ही बैठा था। चूहे ने बिना झिझक के सांप से कहा कि यदि तुम मुझे नहीं खाओ तो मैं अपने पैने दांतों से पिटारे को काट दूंगा और हम दोनों आज़ाद हो जाएंगे। यह सुनकर सांप खुश हो गया। अब यहाँ प्रश्न है बच्चों कि प्रश्न 1 है, सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा? तो उत्तर में लिखेंगे सांप का भोजन बनने के लिए चूहे को पकड़ा। चूहे ने सांप से क्या निवेदन किया? तो लिखेंगे यदि तुम मुझे नहीं खाओ तो मैं दांतों से पिटारे को खोल दूंगा। इस प्रकार से निवेदन किया था। तो ऐसे आपको प्रश्न 2 में लिखना है दोस्तों। अब यहाँ स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र पठन लेखन गतिविधियाँ हैं, जिसमें लिखा है यह चित्र किस कार्य से संबंधित है? तो इस चित्र को देखना है और बताना है कि कौन से काम से संबंधित है। तो ये है दोस्तों स्वच्छता से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है पोस्टर में किस कार्य की अपील की गई है? तो इसमें लिखेंगे कचरा कूड़ेदान में डालने की अपील की गई है, मतलब बोला गया है कि कचरा कूड़ेदान में डालो। तीसरा प्रश्न है आपके घर में साफ सफाई किससे की जाती है? तो लिखेंगे झाड़ू पोछे से की जाती है।
इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है और कंप्लीट करना है। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उसे सुनना है और लिखना है, जैसे स्वच्छता और कूड़ेदान। तो ये आपका 16 सप्ताह समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 17 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।